मित्रों, मैंने समाचार देखे जहांगीरपुरी दिल्ली में जो दंगे की जो जगह है, जो स्पॉट है जहाँ पर दंगे हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, थोड़ी सी देखने लायक है और मैं शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, जो जगह है ना वो जहांगीरपुरी, वहाँ पे वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा है, बन चुका है। वो बांग्लादेशी घुसपैठी है, वहाँ पर रहते हैं। बांग्लादेशी के साथ साथ वहाँ पे रोहिंग्ये जो घुसपैठिए हैं, जिनको कोई देश नहीं मिल रहा था कुछ साल पहले तक, ऐसे ही घूम रहे थे, भटक रहे थे, वो भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। और उन्होंने वहाँ पर रह रह के मिल के रह के वहाँ पे अपनी कॉलोनियाँ बना लिया। मित्रों, ये जो बात है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। हमारे ये भारत की राजधानी में हो रहा है और वहाँ पर एक एक दो कोई फैमिलीज़ नहीं है, वहाँ पर हज़ारों लोग हैं वहाँ पे। और इनमें से ही जो है ना, वो जो लोग निकल के आते हैं, जो कि रामनवमी और हनुमान जयंती पे पथराव करते हैं और हमारे लोगों पे पत्थर मारते हैं, ठीक है ना। और गन से फायर भी करते हैं, पथराव करते हैं और तलवारें भी लेके घूमते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। सरकारों को, पिछली जितनी भी सरकारें गई हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं हुई है। उन्होंने कभी कोई कदम नहीं उठाया है। उन सब ने इनका वेलकम किया है, क्योंकि इनको वोट बैंक बना दिया जाता है। और इनके जो लोग हैं वो हमारे देश में छुप छुप के क्या, आराम से खुल के रहते ही नहीं है, अपने अपने हिसाब से रहते हैं। यहाँ तक कि क्राइम, मर्डर भी करते हैं, चोरी चकारी और डकैतियाँ भी करते हैं। और इनके इनके देश में तो इनको काम धंधा मिलता नहीं है, इनकी सरकारें कुछ करती नहीं है। ये हमारे देश में घुस जाते हैं। हमारे देश में पिछले जितनी भी सरकारें रही हैं वो बहुत ही कमज़ोर रही हैं। और इन लोगों ने अपना क्राइम चार्ट बना लिया, उसको ये बढ़ाते ही रहते हैं। बच्चे खूब पैदा कर रहे हैं ये लोग, रुक नहीं रही है। एक इनकी 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 कहानी कहीं ख़त्म नहीं हो रही है। और चिंता जो है ना, वो सारी हमारे देश पे आके गिर चुकी है। हमारा देश जो है ना, अब सफ़र कर रहा है इन लोगों के साथ। इन लोगों की वजह से, इन लोगों के कारण हमारा देश जो है ना, वो सफ़र कर रहा है। और यही नहीं, ये लोग क्राइम में भी आगे बढ़ जाते हैं। ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, जो कि दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में ही रह रहे हैं, जम्मू में भी रह रहे हैं और मुंबई में भी रह रहे हैं, यहाँ तक कि बैंगलोर में भी मिले हैं। ये बैंगलोर में भी रहते हैं। जहाँ इनको छोटी सी जगह मिल जाती है, वहाँ पर ये अपना बसेरा डाल लेते हैं। और हमारे जो भारत के जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनको ये बहुत परेशान करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और फेस्टिवल्स में ये परेशानी पैदा करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि कलकत्ता और उधर वेस्ट बंगाल में कितना बुरा हाल है। वहाँ पे जो है ना, हिंदुओं का त्यौहार मनाने नहीं दिया जाता और दुर्गा माता की जो पूजा है वो करने नहीं देते हैं, पंडाल तोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले ही अभी ढाका की एक न्यूज़ आई थी, वहाँ पर इन्होंने जो नवरात्रे में जो दुर्गा माता का जो पंडाल लगा था, वहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स थे, उन्होंने वहाँ पर डंडे लठ मारे और उस पूरे पंडाल को तोड़ दिया। मूर्तियाँ तक तोड़ दी। ये बहुत बहुत ही ख़तरनाक बात है, बहुत ही गलत बात है। ये सब नहीं होना चाहिए। मित्रों, हमारा देश जो है ना, वो एक चिंताजनक सिचुएशन से निकल रहा है। इन लोगों से बच के रहना है, इन लोगों को प्रोत्साहन नहीं करना है और हमने अपने देश को बचाना है। तो सब सारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और हमारे साथ वो सारे मुसलमान भी, हमारे वो जो सब मुसलमान भाई जो कि
हमारे देश को प्यार करते हैं, हिंदुओं से प्यार करते हैं, हिंदुओं से लगाव है जिनका, वो सब भी हमारे साथ मिल सकते हैं। उन सब का स्वागत है इस 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 भारत को बचाने के इस एक मंच पे। और इसमें कोई जल से कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाएं। बांग्लादेश को किसी भी तरह से प्रोत्साहित ना करें, बांग्लादेश को किसी भी तरह से भारत में आप इनको कुछ भी करने से इनको इनकी आप बहुत ही कम से कम हेल्प करें, इन लोगों से ज़रा दूरी बनाए रखें। हम लोग इनकी हेल्प करते तो ये बढ़ जाते हैं, हम लोग इनको नौकरियां देते तो ये पैसे कमाते हैं, और फिर ये अपने मदरसे खड़े कर लेते हैं और मस्जिद भी खड़े कर लेते हैं। मतलब बाहर के जो लोग हैं वो आ रहे हैं हमारे देश में, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और फिर हमारे लोगों को रामनवमी और की जो शोभा यात्रा होती है उस पर पथराव करते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। हमें हमारे देश को बचाना चाहिए, हमें हमारे देश के लोगों को और जागरूक करना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा मित्रों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोगों को जो भी आपको जो भी कहना चाहते हो वो आप मेरे इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।